तो आ गए हो आप क्लास 12th में। 11th कैसा था, कितने परसेंट आए कमेंट में बताओ। और 11th में मैथ्स में कितने नंबर आए। मैथ्स जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आपने भी थोड़ी ख़राबी कर दी होगी। 10th से सीधे 11th की मैथ्स में जब जंप आते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री अलग लेवल की हो जाती है, पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है, दो चैप्टर एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। एंड फाइनली आपको स्ट्रगल होता है कि 12th में या फिर जेई नीट में आईआईटी नेस्ट की प्रिपरेशन में अगर आप एक बायो स्टूडेंट हैं तब तो मैथ्स में हालत ख़राब हो जाती है। तो आज आपके लिए हम स्पेशल फैकल्टी आईआईटी हैदराबाद से हमारे वत्सल सर आपके लिए लेकर आए हैं। सर प्लीज़ कम। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं, जापान के एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हैं। सर में 11th सर कितने नंबर आए थे आपके 12th में, और 11th में कितने? 11th में तो मेरे कम थे, 85% ही थे। 85। और 12th में? 12th में थोड़ा ठीक हो गया था, 90 तक पहुंच गए थे मार्क्स। क्यों, ऐसा क्यों, क्या किया? वो बोर्ड्स पास आ जाते हैं ना तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि बोर्ड्स की थोड़ी टेंशन होने लग गई तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर। तो सर आपने जब 11th आपके हिसाब से ख़राब की, इतनी ख़राब भी नहीं थी, तो 12th में आते ही या इस टाइम पे जून जुलाई में क्या चल रहा था आपके दिमाग? जून जुलाई में एक बार तो मन कर रहा था कि 11th ख़त्म हो गई है, मस्ती करती। तो बड़ी ये भी नहीं पढ़ेंगे आपसे, बट लगा कि नहीं यार 11th थोड़ी ख़राब कर ली है, 12th में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो 11th वाला हाल हो जाएगा। तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी को पहले पकड़ लेता हूँ। तो समर में आप 11th रिवाइज कर रहे थे या? नहीं ये रिवाइज वगैरह नहीं हुई मेरे से। मैं तो फिर सोचा कि 12th तो कवर अप कैसे किया? कवर अप मैंने लास्ट में किया, जब 12th भी ख़त्म हो गई ना और एग्ज़ाम के बीच में गैप मिलता है ना, वो वाला टाइम मिलता है, तो उस टाइम में मैंने कवर अप एस्पिरेंट थे? जेईई एस्पिरेंट। हाँ, आईआईटी जेईई एडवांस में कितनी रैंक आई? जेईई एडवांस में मेरी 4300 के पास में थी, 4300। और मेंस में थी? मेंस में मेरी 6500 के आसपास थी। देख रहे हो गाइस, आईआईटी हैदराबाद सर पहुंच गए। आपने ड्रॉप लिया था या 12th से सीधे? मैंने 12th से 11-12 दोनों में प्रिपरेशन करी और 12th के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें जो मिल गया ले लिया। सर कोई डिस्ट्रैक्शंस आपके 11-12 के दौरान? डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, मतलब हर किसी के ही होते हैं। मेरे को ये था कि फ्रीडम थोड़ी मिल जाती है 11-12 में, बड़ी क्लास में आ जाते हैं, फ़ोन है, स्कूटर है, घूमो, बातें करो, जो करना है कर, और डिस्ट्रैक्शंस तो हो ही जाते हैं। इसीलिए कम आए थे क्या 11th में थोड़े? इसलिए 11th में कम थे, फिर 12th में सीरियस हो जाते हैं सबसे। सर आप कहाँ से हो, होम टाउन क्या आपका? मेरा होम टाउन जयपुर है। जयपुर के कितने बच्चे अभी जो देख रहे हैं बताना एक बार। तो सर आपने फिर 12th दी, 12th के बाद जेईई का एग्ज़ाम दिया। हाँ, और आईआईटी हैदराबाद पहुंच गए। बिल्कुल। राइट। हैदराबाद में क्या किया? हैदराबाद में कॉलेज में जाके पहले तो वही फर्स्ट ईयर में सबको ही होता है कि अब तो निकाल लिए एग्ज़ाम, तो मस्ती फिर से चालू करते। तो मस्ती करी, काफ़ी मस्ती करी, जैसे दोस्त बनाए खूब सारे, हर किसी से जिससे भी मिलता था खूब इंटरेक्ट करता था कि अच्छा अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए तो भाई उसके स्टेट में क्या चल रहा है, कैसे है। या फिर ये होता है कि अब एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं, घर से पैसे भी मिलते हैं, हॉस्टल में रहते हैं ना, तो 5-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं घर से कि भाई एक्सपेंसेस, उसमें से पैसे बचा के ट्रिप करने चले गए कि सेमेस्टर में थोड़े से पैसे बचा लेता हूँ और फिर कहीं घूमने चले गए, ये सब किया। सर हैदराबाद कैंपस के बारे में बताओ थोड़ा। कैंपस तो बहुत बढ़िया है। जब मैं गया था तब नहीं बना था, अब तो और अच्छा बन गया है। एक्चुअल में जब मैं गया ना, मैंने ज्वाइन किया तो हमारे को टेम्प्रेरी कैंपस में रखा हुआ था। तो टेम्प्रेरी कैंपस क्या होता है, ओडीएफ का कैंपस था जहाँ टैंक्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, है ना। किसका? ओडीएफ होता है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जहाँ पे टैंक्स मैन्युफैक्चर होती है, गवर्नमेंट का कैंपस होता है। मिलिट्री टैंक्स, मिलिट्री बॉर्डर्स पे जो लिटरली जो हमारी इंजीनियरिंग की वर्कशॉप है ना, वो भी उन्हीं के टैंक वाली वर्कशॉप में हुआ करती थी। और आपका सिविल इंजीनियरिंग था? सिविल इंजीनियरिंग था। तो लिटरली वहाँ का जो वो होता था ना, इंस्पेक्शन करने आते थे, वो बोलते थे तुम क्या करोगे, हमारे देखो ऑफिस या हमारे फैक्ट्री वर्कर हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, बहुत डांटते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो कैंपस था। फिर धीरे धीरे 3rd ईयर तक नया कैंपस बना, हॉस्टल्स वगैरह बने, तो हम लोग शिफ्ट हुए और कैंपस गजब। तो हम लोग उम्मीद रखते थे, जैसे फर्स्ट ईयर में गए हम तो हमारे पेरेंट्स भी जाते हैं सब लोग, तो उनको ना कैंपस से दिखाया जाता था कि देखो ये बन रहा है, कितना मस्त बनेगा। अब तो बन गया। फिर हमको उम्मीद नहीं थी कि बन जाएगा, 3rd ईयर तक शिफ्ट हो जाएंगे, बट जैसे जैसे शिफ्ट हुए और कुछ बच्चों ने तो लिटरली बहाना बना लिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को रूममेट से नहीं बनती है, मेरे को सिंगल रूम चाहिए, तो मेरे को नए कैंपस में पहले शिफ्ट करो। बट कैंपस गजब है, फुल हवा चलती है मस्त। हॉस्टल में पूरा आर्किटेक्चरली डिज़ाइंड है, जापानीज़ आर्किटेक्चर है, तो लगता मस्त है। और हमारी जो एकेडमिक बिल्डिंग है उस टाइम पे एक ही हुआ करती थी, अब तो काफ़ी सारी एकेडमिक बिल्डिंग्स बन गई, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह बन गया है।
तो वो भी गजब थी। आर्किटेक्चर देखते थे, मन बहुत करता था, फ़ोटोज़ वगैरह खींचते थे पूरे कैंपस में। हैदराबाद का मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है, सनसेट टाइम पे बहुत मौसम होता होगा आपस में। मौसम का ये है कि एक बार हैदराबाद में चला गया ना, उसके बाद जयपुर आके मेरे को थोड़ा लगता था कि यार हैदराबाद का मौसम तो बढ़िया है, यहाँ के मौसम में तो फिर गर्मी सर्दी तेज़ पड़ती है थोड़ी। सर आप कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम का बता रहे थे मुझे। एक्सचेंज प्रोग्राम, हाँ, तो एक्चुअल में क्या है ना, हमारे कॉलेज में, हर कॉलेज में ही होता है, एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है कि जापान के स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आते हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग क्या करते हैं साथ में प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक टीम के अंदर 5 लोग होंगे अलग अलग स्ट्रीम। जैसे मैं सिविल का था, फिर हमारे साथ एक केमिकल का बंदा था, हम लोग थे यहाँ पे आईटी हैदराबाद के। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे थे वो वहाँ के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के। अच्छा। वो लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने पहले प्रोजेक्ट डिस्कस किया, टॉपिक डिस्कस किया, फिर टॉपिक को प्रेजेंट किया कि प्रोजेक्ट हमारा था रिवर वाटर मॉनिटरिंग पे। तो हम लोग एक देखने वाले थे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है ना रिवर के अंदर इतना, तो इस पॉल्यूशन को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए पहले हमने मॉनिटरिंग सिस्टम डिज़ाइन किया, वो प्रेजेंट किया, और उसके अलावा कंट्रोल के लिए मेजर्स बताओ। व्हाट वाज इट, हार्डवेयर विद अ सेंसर? हार्डवेयर सेंसर का यस सेंसर्स थे, उसके अंदर हमने आर्डिनो पे कोडिंग करी, सब कुछ किया। सिविल में था मैं तो, बट फिर भी ये सब करना पड़ा, तो वो सब किया, बनाया, सेंसर प्रेजेंट किया प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप की तरह। और फिर उसके बाद हमने आगे मेजर्स भी दिए थे कि कैसे रिवर वाटर मॉनिटरिंग के अलावा प्रॉपर। तो सर जो बच्चे आपकी क्लास करेंगे, लेट्स से होमी बैच में या विक्रम बैच में करेंगे, है ना? हाँ, विक्रम 1 2 3 क्लास 12 का बैच है। हाँ, उनको क्या मज़ा आएगा आपकी क्लास करके, क्या अलग आप उनको प्रोवाइड करने वाले हो? विक्रम की क्लास, अब क्लास 12 में क्या होता है ना, बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान रहता है बैकलॉग से। वो बोलता है कि 11th की बैकलॉग है, मैथ्स में तो ज़्यादा ही हो जाती है। वो बोलता है मैंने तो पढ़ी थी एक साल 11 बट अब समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि जो 11th का टॉपिक जो साथ में मर्ज हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो हैं जो आएंगे 11th के, वो मैं साथ के साथ डिस्कस करता हूँ क्लास में कि ये क्वेश्चन जो है इसमें तुमने ये पढ़ा था तो इस तरीके से हुआ होगा। दूसरी चीज़ ये रहती है कि अब यहाँ पे ना मैं बच्चों को थोड़ा पर्सपेक्टिव देने लग जाता हूँ कि भैया तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है पास में, तो इस एग्ज़ाम के लिए अब तुम्हारे को ऐसे ऐसे सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए डिसीजन लेने पड़ेंगी। तो नहीं होते ना सॉल्व, लाइक आप कुछ अप्रोच की बात कर रहे थे मैथ के क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए। तो अप्रोच की बात ये होती है कि एक्चुअल में बच्चों को क्या होता है ना, कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सी अप्रोच कब लें, या दोनों अप्रोचेस सही होंगी कि गलत होंगी। तो क्लास में ये मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे को डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कि भाई एक पाथ दिख रहा है, दूसरा पाथ भी दिख रहा है, दोनों में से कौन सा सही है, एक्चुअल में पहले किस पाथ से सॉल्व किया जाए कि टाइम बच जाए मेरा। पैरेलल चला के यू नो आप क्वांटम पार्टिकल बन गए हो, अब एक डायरेक्शन में नहीं जाना है, सारे डायरेक्शन में जाना है, बट एक ही डायरेक्शन पे सोचना है। तो वो सब चीज़ें हम करते हैं कि हाँ ये सब हो जाए। नाइस। जो बच्चों ने नहीं पढ़ी है मैथ्स 2 साल से, PCB स्टूडेंट है, ऐसे बैंगलोर जाना चाहते हैं, हाँ, IIT का एग्ज़ाम निकालना है, हाँ, तो उनके लिए कैसे पढ़ाओगे? वो जो बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं मैथ्स, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, थोड़ा तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि जादू की चढ़ी घूमेगी और मैथ्स समझ में आ जाएगी। हाँ, बट ये आसान किया जा सकता है ना प्रोसेस। तो प्रोसेस आसान करने के तरीके हैं, हम बार बार गाइड करते हैं कि बार बार तुम क्या करो, रिवीजन करो, फॉर्मूले को बार बार याद करो, अगर याद नहीं हो रहे तो कम से कम पढ़ ही लो बार बार। तो सर जिनका बेसिक ही कमज़ोर है, जिनको लॉगरिदम्स, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, 9th 10th में नहीं पढ़ा, तो होता क्या है ना, बेसिक अगर कमज़ोर है ना, तो 11 का बहुत सारा पार्ट ऐसा है कि जो बेसिक में काउंट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बेसिक कमज़ोर है तो वापस पूरी 11th पढ़नी पड़ेगी उनको, बट इतना ज़रूर करना है कि हम बता देंगे अगर कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रा ध्यान से देख लो और चेक कर लो कि ये कैसे 12th में हमारे काम आ रहा है। इतना करने से तुम्हारा सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये करना है बच्चों को। तो बच्चों सर से पढ़ना चाहते हो तो हमारे विक्रम बैच में चेक कर सकते हो, और इस यूट्यूब चैनल में आपको और भी लेक्चर्स मिलेंगे सर के, हम और भी चीज़ आपके लिए ला रहे होंगे। और विक्रम सही पॉइंटों में तो आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा फ्रॉम ISC आइजर नाइजर मेंटर्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में फिर। बिल्कुल सर, फाइनली ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट। आओ, पढ़ो, देखो और समझो।